गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स का फर्स्ट सेशन। आज से स्टार्ट होगा मैथ्स का एक सीरीज चलेगा और मेरा टारगेट रहेगा एग्जाम से पहले सारा मैथ्स का क्वेश्चन जो आज तक पूछेगा एग्जाम में उसको कंप्लीट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स का क्वेश्चन। एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछने वाला है, क्योंकि उन एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनको ही पता है कि 150 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में बनाना है। तो कोई आपको जनरली क्वेश्चन क्या होता है, 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 20 में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि 20 में आपका कम से कम 15 क्वेश्चन आपका लगभग 15 क्वेश्चन इजी लेवल के ही रहेंगे और 3 क्वेश्चन आप मान लो मॉडरेट। ठीक है, और 2 क्वेश्चन मान लो डिफिकल्ट। ठीक है ना, इसको आप 15 14 भी बोल सकते हो, इसको 3 से 4 कर सकते हो, बट डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं रहेंगे, इसके लिए आप फोर श्योर रहो। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा सा। स्टार्ट करते क्वेश्चन को। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार इज 5/4 टाइम ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट एंड और लॉस। ठीक है ना, यदि किसी कार्य का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है। क्रय मूल्य होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस का 5/4। अच्छा, अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान लें तो एसपी मतलब कितना ही बेचें। अगर हम लोग खरीदे 100 में है तो बेच कितना में रहे हैं, 5/4 टाइम ऑफ व्हाट, 5/4 टाइम ऑफ व्हाट, सीपी। सीपी मतलब 100, यही ना सीपी हमारा 100 रुपया, मान लिए हम लोग सीपी 100। तो बेचे कितना में है, सीपी का 5/4 टाइम्स पे। तो एसपी कितना आ जाएगा, 125। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आगे आते हैं। एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट विल बी व्हाट, प्रॉफिट इनटू 100 बाई सीपी होता है। ठीक है, अच्छा आप एक बात बताओ, यहाँ पे खरीदा कितना में था, 100 में, बेचा कितना में, 125 में। आप ही एक बिजनेस कर रहे हो, 100 में खरीद के 125 में बेच रहे हो, तो कितना रुपये प्रॉफिट कर रहे हो, 25 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25 इंटू 100 बाई सीपी। सीपी इज व्हाट, 100। तो 100 लिख देना, काट के कितना आ गया, 25%। देखो ये दरोगा क्वेश्चन था, क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन था? ये पूछे हुए क्वेश्चन दरोगा के, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। अच्छा, बहुत कोई को फॉर्मूला में दिक्कत होता है। जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो कोशिश करूंगा हर तरह का चीज़ों को कवर करने का, मतलब कि क्वेश्चंस को फॉर्मूला से कम बनाओ और मतलब ट्रेडिशनल वे या कुछ कुछ ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से बने। तो ट्रिक तो तब काम करेंगे जब ट्रेडिशनल जानोगे। ठीक ना, बिना ट्रेडिशनल के ट्रिक करके मैथ्स को याद करने की कोशिश करोगे, रटने की कोशिश करोगे, तो एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं बनने वाले। इस चीज को दिमाग में बैठा लो। ठीक ना, तो कोशिश करो ट्रेडिशनल भी सीखने का और कहीं कहीं ट्रिक भी अप्लाई करने का, दोनों को साथ लेके चलो। दो दो हथियार होना चाहिए ना हाथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको एक दूसरे तरीके से बताते हैं। जैसे किसी के पास को जल्दी जल्दी बनाना है, ट्रिक सीखने का मन है, तो ट्रिक कुछ होता नहीं है, सेम ही चीज होता है, बस उसको नाम ट्रिक दे दिया जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 5/4 टाइम्स, डिफरेंस कितना हो गया, 1। 5 माइनस 4 1 इंटू 100 बाई, नीचे वाला को लिख दो यहाँ, कितना आ गया, 25%। आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया। इसी तरह कोई क्वेश्चन रहेगा, 7/4 टाइम्स, डिफरेंस कितना है, 3 इंटू 100/4, 25, दैट इज भी 75%। कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। ये है क्वेश्चन, दिया था ना 5/4। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों को ट्रेडिशनल वे पता है, तो ट्रेडिशनल भी जानो तब ट्रिक पे आओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक ना, 7 लड़कियों के द एवरेज एज ऑफ 7 गर्ल्स इज 14 ईयर एंड व्हेन द टीचर्स एज इंक्लूडेड द एवरेज एज बिकम 18। व्हाट इज द एज ऑफ टीचर? ठीक है, 7 लड़कियों के आयु का औसत 14 साल है, जबकि शिक्षक की आयु, मतलब 7 लड़की है उसका औसत कितना है, 14। ठीक है, और जब शिक्षक की आयु को शामिल कर दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। ठीक है, अच्छा औसत क्या होता है पहले ये जानना होगा, औसत होता क्या है। तो औसत क्या होता है, व्हाट इज एवरेज? एवरेज का एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला होता है सम बाई टोटल। पहले तो ये फॉर्मूला सुन लो, उसके बाद एवरेज क्या होता है जानना है, एवरेज समझना है। क्या होता है एवरेज, औसत क्या होता है? औसत मतलब होता है एक बीच का टर्म। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ में आपका सेल हुआ 10, 10 प्रोडक्ट आपने बेचा। सेकेंड मंथ में आपने 12 बेचा। थर्ड मंथ में आपने 13 बेचा। फोर्थ मंथ में आपने 8 बेचा। ठीक है, इस तरह से आपने जनवरी में इतना बेचा, फेब में इतना बेचा, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना। ठीक है, ठीक है, तो एवरेज क्या होता है, एक मिडिल का टर्म, बीच का टर्म, मिडिल टर्म।
ठीक ना। तो इस अगर आपसे कोई पूछे कि आप कितना महीना बेच लेते हो तो आप क्या बोलोगे? 10 तो नहीं बोलोगे, 12 नहीं बोलोगे, 13 नहीं बोलोगे, 8 बोलोगे, बीच का टर्म बोलोगे लगभग 10 बेच लेता हूँ। यही जो लगभग 10 होता है, इसी को निकालने का मेथड होता है, इसी को एवरेज बोलते हैं, इसी को निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में? द एवरेज ऑफ 7 गर्ल्स इज 14 ईयर। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज ऑफ, ठीक है, तो एवरेज व्हाट 14 एंड सम पता नहीं है, सबका उम्र का एज, सबका एज को ऐड तो किया नहीं है अभी, सम पता नहीं है, टोटल कितनी लड़कियां हैं? 7। ठीक है, तो व्हाट विल बी सम? बच्चों का अट्ठाईस काट दो, 98 हो जाएगा यहाँ पे। दिस विल बी द सम। ठीक है, अब आते हैं, अभी इसमें क्या है, टीचर्स में ऐड नहीं है। अब क्या बोल रहा है ना कि ये जो 7 लड़कियां थी, इसके बाद एक टीचर भी आता है बाद में। ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाता है, बढ़ के 14 से हो जाता है 18 हो जाता है। तो फिर से हम लोग क्या करो, फॉर्मूला लिखते रहो, प्रैक्टिस भी होता रहेगा। एवरेज इज सम बाई टोटल। तो एवरेज कितना था पहले? पहले तो 14 था, कितना हो गया टीचर के आने से, एवरेज बढ़ के 18 हो गया। सम 98, ये लड़की का उम्र प्लस एक टीचर भी इसमें ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत? बाई टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 7 प्लस 1 8। तो नाउ विल बी 8 8, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 18 इंटू 8 इज इक्वल टू 98 प्लस टी। द टाइम विल बी टी, सॉरी टाइम नहीं, टीचर का एज हो जाएगा 144, यहाँ से 144, ये 98 को उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, माइनस 98, दैट विल बी टाइम, दैट विल बी 46। तो टीचर का एज कितना हो गया? 46। तो आंसर हो जाएगा ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 3125 टू द पावर k इज इक्वल टू 1/125, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अच्छा, जैसे 3125 टू द पावर k, ये सब तो याद होना चाहिए, अगर नहीं तो जैसे कि 3125 क्या होता है, 5 का पावर 5 होता है, मुझे पता है। ठीक है ना, आप लोगों को पता नहीं है तो उसको निकाल लो। 5 निकालने का है, फैक्टराइज करना है, 5 6 है 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 25 एंड 5 देन 5 5 25। इसको कितना हो गया 5, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 है। ये इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3125 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन क्या था, 3125 टू द पावर, ये क्या है 3125, 3125 टू द पावर के। तो 3125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 5, और यहाँ आपका के। ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई, अच्छा 125 कितना होता है, 5 टू द पावर 3। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 5 के, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, याद रखना है, जब भी ये पावर 5 टू द पावर 3 है, ये ऊपर जाता है तो ये माइनस हो जाता है। ये रूल है, पढ़ोगे आगे, मैथ्स पढ़ो सब सीखोगे, ठीक है, सीख लेना है। जब ये पावर 3 ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3। ठीक है, अच्छा, अब जब बेस इक्वल है यहाँ और यहाँ सेम है बेस, तो आप इसको इसको इक्वल कर सकते हो। अब ये सब मैथ का रूल है, कैसे होता है ये सब नहीं पूछने का, ये सब अभी फिलहाल जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा सब बताऊंगा कैसे होता है, क्यों होता है। तो यहाँ पावर 5 के, यहाँ का पावर -3 इक्वल, क्योंकि नीचे बेस दोनों का सेम है, तो सेम बेस में इक्वल करना है, ऐसा नहीं किसी में भी इक्वल कर दिए, ठीक है, सेम बेस में इक्वल करना है। तो -3, तो के विल बी -3/5, तो दैट विल बी द आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, और यही रहता है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इनवर्सली का मतलब होता है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस जब आप पढ़ोगे, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टाइम। जब भी स्पीड बढ़ेगा टाइम घटेगा, क्योंकि अगर गाड़ी आप बहुत तेज चलाओगे तो ऑब्वियस टाइम कम लगेगा। ठीक है, और गाड़ी अगर धीरे चलाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो देखो इन्वर्सली हो रहा है ना, अपोजिट। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे x का वैल्यू क्या, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। x इज डायरेक्टली इक्वल टू y एंड x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 6 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ y इज 12।
ओके, एक्स बताना है जब वाई 12 हो। पहले एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3, वाई का वैल्यू दिया हुआ है 6। अब क्या हो जा रहा है, वाई का वैल्यू हो जा रहा है व्हाट, 12 हो जा रहा है, और एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा चीज़ है, 6 से 12 हो रहा है, रेशियो का भी क्वेश्चन है। 6 से 12 हो रहा है तो 3 से कितना होगा, क्योंकि देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6। इसको आगे भी कर सकते हो, इंटू 2 करो, 6 2 जा 12, 12 इंटू 2 करो, 12 2 जा 24, 12 इंटू 24 हो गया। और जब भी इसको काटो देखोगे, इसको अगर चेक करना है कि आंसर, अच्छा यहाँ आंसर सही हो जाएगा, जब यहाँ 12 होता है 6 होगा तो आंसर विल बी 6। पहले तो आंसर देख लो, ठीक है ना। इसको रीचेक करना, इसको चेक भी कर सकते हो। 3/6 काटोगे तो 1/2, 6/12 काटोगे 1/2, 12/24 काटोगे 1/2। मतलब सही बनाया हो क्वेश्चन, ये चेक करने का भी तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will the fourth proportional of 4, 8 and 12? Fourth proportional, तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। चतुर्थ समानुपाती बोलते हैं। तो चौथा क्या होगा, ठीक है ना। फोर्थ प्रोपोर्शनल इज व्हाट, तो इसको एक लिखने का पैटर्न को सीख लो। 4:8, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल, देन 12 एंड यहाँ पे क्या होगा बताना है। दिस इज चौथा नंबर पे फोर्थ प्रोपोर्शनल। तीसरा को थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ सकता था, आपका सेकंड प्रोपोर्शनल भी पूछ सकता है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, जो भी अननोन रहेगा वहां पे एक्स लिख देना है। देन रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है ये नीचे आएगा 4/8, इसका मतलब होता है इक्वल टू 12x, दिया हुआ नहीं, 4, यही 4 प्रोपोर्शनल है। 4 2 8, 12 2 24, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन देखो दरोगा में पूछे गए हैं क्वेश्चन सारे, ठीक ना। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ नहीं डिफिकल्ट आने वाले हैं। इजी करो, धीरे धीरे मॉडरेट करो, सब कराऊंगा मैं यहाँ। आप इस सीरीज को फॉलो करो। एग्जाम से पहले मैं लगभग लगभग जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, जो एक जो क्वेश्चन पूछने का जो वे है झारखंड में, उस सारे को मैं टच करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, इस सीरीज के अगले वीडियो, ठीक है ना। एवरीडे एक वीडियो मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, दोस्तों को बताना। एक एक मार्केट में एक नए सर आए हैं, भैया आए हैं, जो भी बोलो, ठीक है ना। और एक दूसरे को फॉलो करना, ठीक है। फॉलो, ठीक, ओके, थैंक यू।